2 महीने बाद, साल बाद, कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ तो बड़ा कर ही लेंगे। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हम एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं कुछ तो ना बड़ा करना चाहता हूं जीवन में, कुछ बहुत बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ अलग। पर क्या, अभी पता नहीं है, पर कुछ तो बड़ा करना चाहता हूं। अगर आपको इस तरीके के विचार आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, आप लाइफ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप होपफुल हैं। एक सुरंग है जिसके एंड में एक लाइट है जो जल रही है, एक उम्मीद की किरण है जो आपको नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो EQ है, इमोशनल कोशेंट है, वो बहुत हाई है। लोगों का यूजुअली IQ हाई होता है तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं स्कूल में, सब्जेक्ट्स में। टीचर्स, उनके दोस्त, हमेशा वो लीडर बन के रहते हैं स्कूल टाइम में, हर कोई उनको फॉलो करता है। लेकिन जिनका EQ हाई होता है, रियल लाइफ में वो असली हीरो होते हैं, क्योंकि उनको इमोशंस समझने की ताकत होती है। वो समझ सकते हैं कि कौन इंसान किस वक्त कैसा महसूस कर पा रहा है। और इस क्वालिटी का आपके अंदर होना एक बहुत गर्व की बात है। और सिर्फ EQ ही हाई नहीं है आपका, क्योंकि आप बहुत होपफुल हैं, आपका SQ भी हाई है। SQ मतलब स्पिरिचुअल क्वेश्चन। आपको विश्वास है कि यार अगर आज ये काम करना बंद कर देंगे ना, 4 दिन इस काम को नहीं करेंगे, तो 5वें दिन, छठे दिन, 2 महीने बाद, साल बाद, कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ तो बड़ा कर ही लेंगे। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि हम एक्शन नहीं ले रहे हैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एक चीज की कमी है, और वो कमी है करेज की। तो मैंने बात करी आपसे कि आपकी एम्पैथी हाई है, आप लोगों को एम्पैथाइज कर सकते हैं, आप लोगों के इमोशंस समझ सकते हैं, लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कर्टियस हैं। लोगों की बात जब लोग करते हैं तो उनकी बातों को आप समझते हैं। आप जब कोई काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या किसी की कोई सेवा करते हैं, तो आप बिल्कुल मन से करते हैं, आप बहुत ही अच्छे भाव से उस काम को करते हैं, और जो इंसान आपसे सर्विस लेता है वो बहुत अच्छा फील करता है। मैं आपको आपके साथ एक बात करता हूं, ये बात मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में करी है। पुराने जमाने में जो वो छुक छुक ट्रेन आया करती थी ना, जिसमें जो मालगाड़ी को ढोती थी, लोगों को ढोती थी, जो कोयले से चलती थी, उस इंजन को क्या कहा जाता था? उस इंजन को कहा जाता था स्टीम इंजन। भाई स्टीम इंजन क्यों कहा जाता था उसमें? क्योंकि स्टीम से जो आवाज आती है ना, कू, जो उसका हॉर्न ब्लो हुआ करता था, वो स्टीम के प्रेशर से बनता था। और जब वो ट्रेन चलती थी तो जो उसमें नजर आता था वो भाप उड़ती हुई नजर आती थी। और वो जो भाप होती थी, क्योंकि वो दिखती थी, वो भाप जो होती थी उसी की आवाज आती थी, और उसी से वो विसल भी ब्लो होती थी उस ट्रेन की। तो इसीलिए उस इंजन को स्टीम इंजन कहा जाता था। लेकिन वो स्टीम इंजन चल कैसे पाता था? उसको एनर्जी, उसको ताकत कहां से मिलती थी? उसको एनर्जी मिलती थी कोल से, कोयले से। बट एक इंपॉर्टेंट बात यहां नोटिस करने वाली ये है कि उस इंजन को, जो कि कोयले से चलता था, कहा कहलाया गया स्टीम इंजन। बुरा मानने वाली बात नहीं है, या बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है। इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि जो दिखता है वही बिकता है। लोगों को जो चीज सामने नजर आती है, जो सुनाई देती है, लोग उसी लोग उसको उन्हीं क्वालिटी से जानते हैं। तो आप अगर अगर आपका IQ लो है, लेकिन अगर आपका EQ हाई है, आपका SQ हाई है, और आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई है, आप लोगों के इमोशंस समझ सकते हैं, तो मेरी आपको सिर्फ एक छोटी सी सलाह है कि आप जीवन में जो भी चैलेंजेस आपके सामने हैं, पूरी हिम्मत के साथ उन चैलेंजेस को फेस कीजिए। क्योंकि अगर हम चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे तो हम सिर्फ डरते रह जाएंगे। माउंटेन ड्यू कहती है ना कि डर के आगे जीत है। जीत नहीं है डर के आगे, डर के आगे है अवेयरनेस।
भाई डर लग रहा है किसी काम से कि भाई अगर हम ये कदम उठा लेंगे, अगर हम यूट्यूब करना शुरू कर लेंगे, या फिर अगर हम अपनी परचून की दुकान खोल लेंगे, या हम कोई छोटा धंधा शुरू कर देंगे, तो घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, जो साथ में पड़े हुए बच्चे हैं वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। इन सारी चीजों का डर अगर आप अपने अंदर से निकाल देते हैं और सिर्फ एक बार आप हिम्मत लेकर आ जाते हैं कि आप जो जीवन में करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए आप पहला कदम उठा लेते हैं, तो बस उस पहले कदम के साथ ही आपकी जीत का जो सफर है वो शुरू हो जाएगा। तो आपका EQ हाई है, आपका SQ हाई है, आपके अंदर एम्पथी भर भर के, कूट कूट के भरी हुई है। आप लोगों के इमोशंस को समझ पाते हैं, लोग आपके काम की वैल्यू करते हैं, लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिल पा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक्शन लेना शुरू करना है। रोज 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 आपको वो काम करने के लिए समय निकालना है जिस काम को करते हुए आपको अच्छा लगने लगे। पता नहीं है ना कि क्या करना है। और ये जो कोल वर्सेस स्टीम इंजन की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहा है और उस बिजनेस के साथ थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा है, तो आप कोयला बन जाएं। कोई शर्म की बात नहीं है। कोयला बनने का मतलब यह है कि आप उसका हाथ बटाने लग जाएं। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि किसी की परचून की दुकान है, मान लीजिए पापा की परचून की दुकान है, या फिर पापा कोई ठेला लगाते हैं, या पापा कोई छोटा सा काम करते हैं, या उनका कोई छोटा सा बिजनेस है, तो आप भी उनके साथ जाके उस बिजनेस में ही लगे रहो। लगो, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आप क्या करो, क्योंकि आप 21st सेंचुरी की जनरेशन हो, आपको 21st सेंचुरी के जो हाई इनकम स्किल्स हैं उन स्किल्स की मदद से अपने आप को अपग्रेड करते हुए अपने उस रिश्तेदार की मदद करनी है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपका रिश्तेदार, आपके पिताजी या आपका बहन, आपका भाई, आपकी वाइफ, आपके पति, कोई अगर एक काम को कर रहे हैं और वो इतना ही पैसा कमा पा रहे हैं कि भाई काम चल रहा है, या फिर काम कभी कभी नहीं भी चल रहा है, तो उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। उनको समझ में आएगा कि हाँ, आपके अंदर कुछ बात है, आपने कुछ योगदान दिया, आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया। कैसे करोगे आप ये सब? ये सब आप कर पाओगे जब आप मेरी बातों को समझोगे, आप मुझे सुनोगे, जो मैं आपको रास्ता दिखाता हूं आप उस रास्ते को फॉलो करोगे, आप मेरे साथ मिलकर ब्रिजनरी मूवमेंट का हिस्सा बनोगे, आप एक ब्रिजनरी बनोगे। अब देखिए, एक बार अगर आपने अपने किसी रिश्तेदार को, अपने सगे संबंधी को, या अपने किसी दोस्त को उसके बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद कर दी और वो सफल हो गया, तो वो क्या बन जाएगा? वो आपका सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल बन जाएगा। मार्केट में उसी की वैल्यू होती है ना भाई, जिसका नाम होता है। नाम कैसे होता है? नाम तब होता है जब कोई आपकी तारीफ करता है। जब आप खुद की तारीफ मार्केट में जाके करते हो, या अपने रिश्तेदारों के आगे करते हो, या किसी के भी आगे करते हो, उसकी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तब होती है जब कोई और आपकी तारीफ करता है। तो अगर आज की तारीख में आपको नहीं पता कि वो बड़ा क्या होगा जो मैं करना चाहता हूं, वो डिफरेंट, वो यूनिक क्या होगा जो मैं करना चाहता हूं, तो आपके परिवार में या आपकी जान पहचान में कोई इंसान अगर कोई काम कर रहा है और उसका काम चल रहा है, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है उसको, तो आप उसके साथ जुड़ जाएं, उसकी मदद करें। और जब आपको लगे और उसको भी लगे कि हाँ, ये उसकी नॉर्मल इनकम थी, वो महीने का 20,000, 30,000, 50,000 बना रहा था, और मेरे जुड़ने के बाद 3, 4, 5, 6 महीने के बाद एकदम से उसकी जो कमाई है, उसका ग्रोथ चार्ट जो है, जो ग्रोथ ग्राफ है, वो बढ़ने लग गया। तब आप उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तब आप उसको कह सकते हैं कि भाई तू मेरी गूगल प्रोफाइल पे जाके मेरा रिव्यू दे, तू ट्रस्ट पायलट पे जाके मेरा रिव्यू दे, इंटरनेट पे जो मेरी वेबसाइट है वहां पे मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, मैं वहां पे तुझे मेंशन करूंगा, तू अपने कोई पोस्ट डालेगा मुझे टैग कर, सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आके मुझे टैग कर, मेरे बारे में बात कर। ऐसे ही माउथ ऑफ वर्ड से आपकी पब्लिसिटी होगी और आपकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। आपकी वैल्यू मार्केट में तब होती है जब जो आपके पास देने के लिए, उस क्वालिटी को लेने के लिए डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। जब आपकी वैल्यू कम उस समय होती है जब आपके पास देने के लिए कुछ है, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपके पास वो क्या क्वालिटी जो आप देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर दूसरे लोग कहते हैं कि यार इस इंसान में ना ये बात है, ये जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी मार्केट में। और जब ढेर सारे लोगों को ये बात पता पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सप्लाई से ज्यादा आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू तोली जाती है अमूमन पैसे में। तो इवेंचुअली क्या बढ़ेगा? गेटिंग इट? सिंपल सा प्रोसेस है।
लिख लीजिए इसको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पीओसी करना है। पीओसी यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी आइडिया, आपके मन में आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास है, एक्शन लीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएंगे आप, लोग कुछ कह देंगे आपको, सुन लेना। एक बार आपको एक बात मैंने बताई है ना कि हीरा और कोयला, ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जिनकी कंपोजिशन, उनकी कोर कंपोजिशन एग्जैक्टली सेम है। दोनों कार्बन से बनते हैं, दोनों के जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं सेम है। अगर उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए और उनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर दोनों का एग्जैक्टली सेम है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो डायमंड है, जो हीरा है, वो कैरेट के हिसाब से बिक रहा है। छोटे छोटे उसकी जो धूल भी है, वो धूल भी आपको खरीदने के लिए बहुत ऊंची कीमत पे करनी पड़ रही है। लेकिन कोयला कट्टों में भर के किलो के हिसाब से बिक रहा है, टन के हिसाब से बिक रहा है। समझ रहे हैं आप? तो कोयले और हीरे की जो फॉर्मेशन है, इन दोनों की फॉर्मेशन में जो एक बुनियादी फर्क है वो सिर्फ इतना है कि कार्बन हीरा तब बनता है जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो अगर कोई आपको कहता है कि यार ये क्या कर रहा है, अगर आप कभी फेल हो जाते हैं किसी भी एक्शन को लेने के बाद, घबराना नहीं है, वो प्रेशर है। आप कार्बन हो तो आपको वो प्रेशर हीरा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, निकल रहे हो ना आप उस बात पे, क्योंकि आपका EQ हाई है, आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो है वो हाई है। आपको पता है यार वो मेरा ख्याल रखेगा, कदम तो लो, उस डायरेक्शन में आगे तो बढ़ो। तो नंबर 1 आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए। आपको गलती करनी पड़ेगी, करो भाई गलती करने में कोई हर्ज नहीं है। एडिसन ने भी 999 बार गलती करी थी, तब एडिसन को समझ आया कि 999 वो कौन से तरीके हैं जिससे कि बल्ब नहीं बनता। लेकिन जो वो 1000वां जो उसका अटेम्प्ट था उसमें बल्ब बन गया। तो जब उससे किसी रिपोर्टर ने आके पूछा कि भाई आप में इतनी मोटिवेशन, वो लगन, वो डेडिकेशन कैसे आई वो बल्ब को बनाने की? आपको लगा नहीं कि यार मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, बन ही नहीं रहा बल्ब? और एक तरीकों को ट्राई करने के लिए आपके कईयों दिन लग जाते हैं, कई बार महीने लग जाते हैं, सालों लग गया आपको एक बल्ब बनाने में। आपको कभी लगा नहीं कि मैं छोड़ दूं प्रयास करना? तो एडिसन ने सिर्फ एक बात बोली कि वो जो 999 बार जो मैं फेल हुआ था, मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा था, मेरी लर्निंग बढ़ रही थी, मुझे समझ आ रहा था कि ये सही तरीका नहीं है बल्ब बनाने का। तो जो आप गलतियां करेंगे ना, आपको बस समझ आ जाएगा कि ये सही तरीका नहीं है किसी को सक्सेस दिलाने का, ना तो मुझे खुद को या फिर मेरे रिश्तेदार को या फिर मेरे किसी फैमिली मेंबर को। गलतियां करके ही समझेंगे ना। अगर गलती से आप घबराएंगे तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्शन लेना है तो गलती करने का करेज, साहस आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। पीओसी हो गई, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, लोगों ने आपको वैलिडेट कर दिया। अब वैलिडेशन के बाद आप क्या करेंगे? आप अपनी एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। आप उस पूरे के पूरे प्रोसेस की एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि रेलिवेंट हो उन लोगों के लिए जिनकी वो प्रॉब्लम हो, जो उस इंडस्ट्री से, उस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। लोग आपकी उस स्टेटमेंट से खुद को रिलेट कर पाएं। जब आप मार्केट में जाके अपना मैसेज दें, आप लोगों को बताएं कि मेरे पास इस प्रॉब्लम का ये समाधान है और ये ऐसे होता है और इसके लिए मुझे इतने बंदे लगते हैं या फिर इतने रिसोर्सेज लगते हैं या इसका ये प्रोसेस है, इसमें इतने दिन लगते हैं, इतनी डेडिकेशन लगती है। जब आप सारी चीज़ों को डिफाइन कर लेंगे और एक अच्छा सा क्रिस्प सी एक स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे, ये वो टाइम होगा जब लोग आपकी बात सुनने लगेंगे और आपको समझने लगेंगे। और बाद में आपको समझना है कि इनमें से कौन कौन से वो पार्ट हैं। स्टेप्स लिख रहे हैं ना? पहला था आपको पीओसी चाहिए, दूसरा था आपको वैलिडेशन चाहिए पीओसी के बाद, उसके बाद आपको रेलिवेंसी बिल्ड करनी है, उसके बाद आपको रिलेटेबल स्टेटमेंट लेकर आनी है, और लास्ट में आपको देखना है कि ये जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपने एक इंसान के बिजनेस पे लगाया, दूसरे इंसान के बिजनेस पे लगाया, या फिर अपने ही बिजनेस के किसी एक प्रोडक्ट पे लगाया, दूसरे प्रोडक्ट पे लगाया। आपको ये फिगर आउट करना है कि उनमें से कौन कौन से वो हिस्से हैं उस प्रोसेस के जो कि रेप्लिकेट हो सकते हैं, यानी कि एक ही प्रोसेस 4 चीजों पे लगाया जा सकता है। और ऐसा उस पूरे प्रोसेस में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि एलिमिनेट किया जा सकता है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन उससे बेटर तरीका है उस पर्टिकुलर स्टेज को पार करने का। तो जब आप वेस्टेज को एलिमिनेट करेंगे, कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और जो उस प्रोसेस में बहुत एफिशिएंट पार्ट्स हैं उनको आप रेप्लिकेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस स्केलेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। स्केल कर पाएंगे आप अपने काम को। समझ रहे हैं? करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी ये बात जो मैं आपके साथ कर रहा हूं।
तो इवेंचुअली मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपको एक्शन लेना शुरू करना है, ठीक है? एक्शन लेना शुरू करें, और जब एक्शन लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसेस डेवलप होंगे। उसके बाद आपको खुद के फ्रेमवर्क्स तैयार करने होंगे। फ्रेमवर्क्स कैसे बनाएंगे, किसी और वीडियो में मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर लगता है कि जीवन में कुछ डिफरेंट करना है तो करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, राइट? स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। और आप ब्रिजनरी है, बोलिए मेरे साथ, बता सके जो खुलकर उसे क्या है पसंद और क्या नापसंद, वो ब्रिजनरी। जो करे खुद को एक्सेप्ट और खुद की यूनिकनेस को रिस्पेक्ट, वो ब्रिजनरी। कंपीट करे जो सिर्फ अपने आप से, ना करे औरों को जज, वो ब्रिजनरी। किसी भी एक घटनाक्रम को जो देख सके मल्टीपल एंगल्स से, वो ब्रिजनरी। ऑप्शंस के होते हुए चुने जो मुश्किल मगर सही राह, वो ब्रिजनरी। रखे जो अपने स्टेक होल्डर्स के हितों का ख्याल, ना करे कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट, वो ब्रिजनरी। जिसे वो अपने लक्ष्य की क्लैरिटी और उसे पाने के लिए जो करे हर भरसक प्रयास, वो ब्रिजनरी। जीवन के पर्पस को पाने के पथ पर चलते हुए कर सके जो खुद के पर्सनल ब्रांड को रेस, वो ब्रिजनरी। अगर आप हैं ब्रिजनरी तो बोले मेरे साथ, आई एम अ ब्रिजनरी, आई एम अ ब्रांड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। ऑल द बेस्ट।